बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आपको एजुकेशन न्यूज़ से हर पल आगाह रखते हैं। एमडी कैट के हवाले से हमने पल पल आपको खबर दी है। बहुत सारी वीडियोस पर बना के हमने आपके लिए जो अंदरूनी खबरें हैं वो ला के आपको दी हैं। तो इसी तरह हम आपको जानते हैं, आपके जो बीएस है, अगर किसी का एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता तो वो मेडिकल फील्ड में ही जाना चाहता है, तो उसके लिए बहुत सारे बीएस अब मार्केट में आ चुके हैं। गवर्नमेंट ने और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों ने गवर्नमेंट की इजाज़त से, एचईसी की इजाज़त से शुरू किए हुए हैं। उनमें जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी जिनमें होती है करने के बाद जॉब्स की या मुख्तलिफ अदारों में या अपना काम करने की, वो वीडियो हम आपके लिए बना के लाते हैं। तो आज जो आपके लिए वीडियो हम लेके आए हैं उसमें है बीएस रीनल डायलिसिस। जो गुर्दों की बीमारी आजकल चल रही है उसे साफ़ किया जाता है, बीएस रीनल डायलिसिस जिसे कहा जाता है। ये पहले डिप्लोमा था, तो अब इसको बीएस भी कर दिया गया है, बीएस भी इसमें हो रहा है। इसकी बहुत ही मांग है। वजह इसकी यह है कि आप सब जानते हैं कि गुर्दों की बीमारी जो कितनी आम हो रही है, हमारी खुराक जिस तरह की है या हमारा रहन सहन लाइफस्टाइल जो चेंज हुआ है उसमें गुर्दों की बीमारी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसलिए इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आज हम इस पर बात करेंगे। पहले तो हम बात करेंगे कि ये बीएस जो रीनल डायलिसिस है क्या। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, और फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद हम देखेंगे कि इसका मेरिट कैसे बनाया जाता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो डिग्री है इसकी ड्यूरेशन क्या है, कितने सालों की है। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि अगर बीएस आप नहीं चाहते करना तो एक डिप्लोमा भी इसमें होता है, उसकी मालूमात भी हम आपको इसी वीडियो में देंगे। और फिर हम बात करेंगे कि इसका जो पैकेज है वो क्या हो जाता है। अगर पूरा आपने 4 साल किया है तो आपका पैकेज क्या बनता है, तो आपकी कितनी फ़ीस है जो 4 सालों में आपकी लग जाएगी। और जैसा कि आपको पता है कि हम अक्सर वीडियो में जो है वो टोटल ख़र्चा बताते हैं, तो इस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि आप पर सेमेस्टर ख़र्चा बताया करें। तो अब आज इस वीडियो में हम आपको जो है वो हर साल का ख़र्चा अलग-अलग बताएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो स्कोप है वो क्या है, कहाँ कहाँ आप जॉब कर सकते हैं, और जॉब करने के बाद आप सैलरी पैकेज जो है वो आपकी जो सैलरी होगी वो कितना कमा सकते हैं। और आखिर में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां हैं जो ये करवा रही हैं, कौन से इंस्टीट्यूट हैं करवा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि बीएस रीनल डायलिसिस आखिर है क्या। तो उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन पर क्लिक करें और ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा जी। तो हम रीनल डायलिसिस जो है ये गुर्दों की जो बीमारी है, गुर्दों को साफ़ करना, गुर्दों में क्रिएटिनिन है या जो दूसरी चीज़ें जो उसमें शामिल हो जाती हैं तो उसकी साफ़ किया जाता है। और उस साफ़ करने में आपको पता है कि जो साफ़ करने वाले होते हैं वो डॉक्टर होते हैं, लेकिन अब उनके साथ बीएस जो करके आएंगे इस फील्ड में वो ये सारा काम संभालेंगे। और इसकी डिमांड इसलिए भी ज़्यादा है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि हमारी जो खुराक है, हमारा जो रहन सहन है, लाइफस्टाइल है, आपको पता है फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा हो गया है। हमारा जो गुर्दों को वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, तो इसलिए इनकी जो बीमारी है बहुत ज़्यादा हो रही है। और इसलिए इनके जो स्पेशल हॉस्पिटल हैं या यूनिट हैं वो भी बनाना शुरू हो गया गवर्नमेंट, ताकि जो सिर्फ़ और सिर्फ गुर्दों के लिए ही हों। इसका मतलब ये है इसके मरीज़ बढ़ रहे हैं, इसलिए तो उनको अलहदा जो यूनिट है या किसी हॉस्पिटल में एक यूनिट बना रहे हैं साथ, या अलहदा हॉस्पिटल बना रहे हैं। तो उसका मतलब इसकी डिमांड ज़्यादा है। और अभी तक इस फील्ड में बहुत से कम लोग हैं जो बीएस रीनल डायलिसिस करके तो फील्ड में आ चुके हैं, ये बहुत कम हैं, इसलिए भी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है जी। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं कि इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें आपको पता है कि एफएससी के बाद होता है ये। जैसे कि हम हर वीडियो जो अभी बना रहे हैं बीएस, तो वो एफएससी के बाद ही होती हैं। ये एफएससी प्री मेडिकल आपकी होना ज़रूरी है, और इसके साथ आपके अगर 45% मार्क्स हैं, सिर्फ 45%, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के। और बाकी इसके साथ जो आपका एनएमडी कैट है उसके भी 45% जो है वो शामिल किए जाते हैं।
और फिर आपके 10% जो नंबर हैं वो आपके ऐड किए जाते हैं इसमें, और 10% मैट्रिक के हो गए, एमडी कैट के हो गए 45%, और 45% आपके हो गए आपकी एफएससी प्री मेडिकल के। इनको मिला के आपका मेरिट बनाया जाएगा, जिस तरह के एमबीबीएस में कुछ परसेंटेज मिला के बनाया जाता है। इसका मेरिट इसलिए बनता है कि अभी तक जिन यूनिवर्सिटियों ने ये शुरू किया, जो अभी हम आपको बताएंगे थोड़ी देर बाद, उन यूनिवर्सिटियों की जो डिमांड है, उनका जो नाम है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उन्होंने एमडी कैट के नंबर भी इसमें रखे हुए हैं। इसके अलावा जो दूसरी यूनिवर्सिटियाँ वो अभी इस साल तो नहीं हैं, लेकिन आइंदा साल वो करवाना शुरू हो जाएंगी। उनका जो क्राइटेरिया होगा वो हम बाद में कभी आपको वीडियो बना के बता देंगे, लेकिन उन्हें जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ करवाएंगी उनका कोई मेरिट इस तरह का नहीं होगा। लेकिन फ़िलहाल जो जिन यूनिवर्सिटियों की हमने बात करनी है उनका मेरिट इस तरह बनाया जाता है। और ये डिग्री जो है ये 4 साल की होती है। 4 साल में आप इसको कंप्लीट करेंगे, और इसके साथ ही आपकी जो ट्रेनिंग है, जिसे आप ओजेटी कहते हैं, जो कि 5वां साल लगता है, वो इसमें नहीं लगेगा। इन 4 सालों के दौरान ही वो आपको सारी इसमें ट्रेनिंग करवा देंगे। अब हम बात करते हैं इसकी फ़ी पैकेज की। फ़ी पैकेज की जो पहले हम आपको बताते थे वो टोटल ख़र्चा था, लेकिन अब हम आपको इसका साल का ख़र्चा बताएंगे। साल का इसलिए कि ये सेमेस्टर सिस्टम नहीं हो रही है, ये एनुअल एग्ज़ाम इसके होते हैं, और पर ईयर फीस हम इसलिए आपको बताएंगे कि इसके एग्ज़ाम एनुअल होते हैं। तो ऑलमोस्ट जो डिग्री ये हो जाती है वो 55,000 रुपये में आप 1 साल का ख़र्चा लगा सकते हैं। 1 साल का जो ख़र्चा है आपका 50 से 56 के अराउंड बहु है, लेकिन आप जहन में ये रखें 55,000 जो है वो आपका 1 साल का ख़र्चा है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि इससे कम या ज़्यादा होगा, तो वो जब कोई और जो यूनिवर्सिटियां हैं शुरू करेंगी तो ये कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल जो करवा रही हैं उनमें इनका ख़र्चा अभी तक इतना ही है। अब अगर हम बात करें कि इनके एम्प्लॉयमेंट एरिया क्या क्या है, कहाँ कहाँ आप जॉब कर सकते हैं, तो वो आपका जो एरिया बनता है वो पहले तो आपका सुपर स्पेशल जो हॉस्पिटल है उनमें आप काम कर सकते हैं, फिर मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल हैं उनमें काम कर सकते हैं, नर्सिंग होम जो बने हुए हैं उनमें काम कर सकते हैं, क्लिनिक्स हैं उनमें आप काम कर सकते हैं, डायलिसिस जो सेंटर्स बने हुए हैं गवर्नमेंट के उनमें आपको जॉब मिल सकती है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है बहुत अच्छी जॉब है, उनमें बहुत अच्छी पे भी मिल जाती है, वहाँ भी आप काम कर सकते हैं। फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो आप भी काम कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि सिर्फ चंद यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो ये करवा रही हैं, इसलिए बच्चे भी बहुत कम हैं। अब फ्यूचर में इन फ्यूचर बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ ये शुरू करेंगी, तो जब बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ शुरू करेंगी, बहुत से इंस्टीट्यूट इसको BS रीनल डायलिसिस का कोर्स शुरू करवाएंगे, तो उनमें ज़ाहिर है उनको पढ़ाने वाले असातिज़ा की भी ज़रूरत होगी, तो वहाँ भी आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। फिर इसके अलावा जो आप है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अलावा जो है DHQ हॉस्पिटल होते हैं, कल हमने 1-2 दिन पहले इस पर वीडियो बनाई थी, तो उनमें हमने जॉब जो आपको बताया था, जो ऑपरेशन थिएटर वाले हैं कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, उसमें DHQ और THQ ये हमने इसकी तफसील आपको थोड़ी बताई थी। और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं, और इसके साथ दूसरे लिंक भी दे दूँगा, ताकि अभी तक जो हमारी BS पे वीडियो आ चुकी हैं उनमें जो सरफहरिस्त कोर्सेज़ हैं जिनको करके आप करते ही जॉब आपको मिल जाए, उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, आप वहां से जाके भी उन्हें देख सकते हैं। जी, DHQ और THQ हॉस्पिटल हैं उनमें भी आप जॉब कर सकते हैं। फिर इस पर प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, अब आपको पता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल हर जगह मौजूद हैं, इनमें भी इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। जी, अब आप अगर जॉब टाइप्स की बात करें तो इसमें यूनिट इंचार्ज भी आप लग सकते हैं, जहाँ पे डायलिसिस हो रहे हैं उनके जो यूनिट हैं उनके यूनिट का इंचार्ज भी आप हो सकते हैं। फिर डायलिसिस सुपरवाइज़र भी आप लग सकते हैं। फिर डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं। रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी होती है जो, उसमें भी आप जो जॉब आपको मिलेगी उसमें 17 स्केल की मिलेगी। तो ये 17 स्केल पे आप जॉब कर सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। और इसके बाद अगर आप इसकी सैलरी की हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर में, तो इसकी सैलरी जो 17 स्केल की है 65,000 से शुरू होती है।
65,000 से 70 तक हो सकती है। इससे थोड़ी कम या ज़्यादा 2-4 हज़ार कम या ज़्यादा हो सकते हैं। बहरहाल 65,000 से लेकर 70,000 के करीब आपकी सैलरी लग सकती है। और इसके बाद अगर हम प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट अगर तो छोटा मोटा जो हॉस्पिटल है तो उसमें भी आप 40 से 50,000 कमा सकते हैं, 40 to 50,000। लेकिन अगर बहुत अच्छे हॉस्पिटल में हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल भी हैं, अगर उनमें आपकी जॉब हो सकती है और अगर आपके इसके साथ साथ 1-2 साल का तजुर्बा हो जाता है आपका कहीं छोटे हॉस्पिटल में भी, तो फिर आप स्किप करके बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं तो फिर आपकी पे लाख से ज़्यादा भी हो सकती है, मिनिमम लाख हो सकती है अगर किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं तो। जी, इसके बाद हम आपको बताते हैं कि बीएस में जो बीएस नहीं करना चाहता तो वो इसमें डिप्लोमा भी कर सकता है। तो जो रीनल डायलिसिस का डिप्लोमा है वो भी आप कर सकते हैं। वो 2 ईयर का डिप्लोमा होता है, ये 2 साल का प्रोग्राम और सारे का सारा जो है इसमें यही तरीक़ाकार होगा, यही इसकी जॉब होगी। लेकिन जॉब जो गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी होगी उसमें थोड़ा फ़र्क आ जाता है, क्योंकि जो अगर आप बीएस करके इधर आते हैं तो फिर आपको 17 स्केल की मिलेगी जिसकी पे हमने अभी आपको बता दी है। और अगर आप ये जो 2 ईयर प्रोग्राम यानी कि डिप्लोमा करके आते हैं तो फिर आपकी जो पे होगी 8 से 12 स्केल के दरमियान होगी। फिर आपको 8वें स्केल से लेकर 12वें स्केल के दरमियान की जॉब मिलेगी, इनमें से किसी एक स्केल पर, और उसकी जो पे होगी वो 20 से 25,000 के दरमियान होगी। और बहुत ही अच्छी अगर कहीं अपॉर्चुनिटी हो जाए तो 30 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। इसलिए अगर आप डिप्लोमा करना चाहें तो उसके लिए 2 साल हैं, लेकिन 2 साल और अपनी जो किस्मत आजमाई कर लें, 4 साल का बीएससी करें तो ज़्यादा बेटर है। इसके बाद अगर हम आपको बताएं कि इसमें इंस्टीट्यूट कौन कौन से करवा रहे हैं, तो पाकिस्तान का सबसे पुराना अदारा जो लाहौर में है, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है मेऊ हॉस्पिटल के साथ मुंसलिक है, वो यूनिवर्सिटी करवा रही है। इसलिए ही हमने शुरू में आपको बताया था कि इसका जो मेरिट बनता है वो 45% एफएससी है, 45% एमडी-कैट का है और 10% आपका जो होगा वो मैट्रिक का होगा। वो इसीलिए ये यूनिवर्सिटी जो है बहुत से और बीएस कोर्सेज जो हैं उनमें भी ये एमडी-कैट के नंबर लेती है। तो दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वह है खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी जो पेशावर में है। वो भी इसी तरह, इसका क्राइटेरिया भी यही है, ये भी इसी तरह सेम क्राइटेरिया पर ही आपका एडमिशन होगा। इसके बाद अगर हम बात करें डिप्लोमे की, तो डिप्लोमे में शिफा तमीर मिल्लत यूनिवर्सिटी जो है इस्लामाबाद में वो करवा रही है और उनका जो डिप्लोमा है वो आप वहाँ से कर सकते हैं। बस ये 3 अदारे हैं पाकिस्तान में जो अभी तक करवा रहे हैं। पहले 2 जो हैं वो बीएस करवा रहे हैं और तीसरे नंबर पर जो हमने शिफा तमीर मिल्लत यूनिवर्सिटी आपको बताया इस्लामाबाद वाली, वो इसका डिप्लोमा करवा रही है। इसके अलावा अभी किसी ने शुरू नहीं किया है। उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूट इसको शुरू करेंगे। लेकिन आप अगर इस साल एडमिशन हो जाए या अगले साल भी एडमिशन हो जाए तो बहुत कम अभी तक स्टूडेंट ऐसे हैं जो करके यहाँ से निकल चुके हैं और उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। हम कह सकते हैं कि अभी तक मार्केट में जो है वो सीट्स बहुत ज़्यादा हैं और अभी जो इनके हकदार हैं, जो लेने वाले हैं, जिन्होंने बीएस रीनल डायलिसिस कर लिया है वो बहुत कम है। तो इसलिए अगर आप जितनी जल्दी हो सके इसमें अगर एडमिशन ले लेते हैं तो फिर आपकी जॉब भी पक्की हो सकती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।